काशी अनुचर के मोहल्ला केदार साहब के हनुमान मंदिर से ये रैली निकाली जा रही है, यानी ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रारंभ में यहाँ एक सत्संग मंडल था जिसका नाम रामायण सत्संग मंडल था। किसी कारण से उसमें विघटन हुआ। फिर रामचरितमानस प्रचार समिति बनी, उसमें भी कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं हुई। तो फिर रामचरितमानस प्रचार समिति को हमने उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड कराया। जब रजिस्टर्ड कराने की प्रक्रिया चल रही थी तब अंतर्मन ने ये कहा था गंगा जी को कुछ दूध चढ़ाएंगे। संकल्प तो 5.25 किलो दूध का ही था, लेकिन जब दूध चढ़ाया गया तो रामचरितमानस प्रचार समिति के सदस्यों के द्वारा वो 51 किलो हो गया और ये फिर हमारे वार्षिक परंपरा बन गई। इस वर्ष उसी परंपरा के तहत श्री गंगा माँ को दूधार्पण करेंगे और रामचरितमानस प्रचार समिति और भक्त लोगों के प्रयास से अब की बार 151 किलो से भी अधिक दूध को हम माँ गंगा के चरणों में समर्पित करेंगे। ऐसा विश्वास है। ये हमारा परंपरा हर वर्ष चलती रहेगी और बढ़ती ही रहेगी। तो आप इस परंपरा पर समाज को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हम समाज को संदेश देना चाहते हैं, माँ गंगा इस भारत की गंगा, गीता, गायत्री, ये इस भारत की गर्व है, गौरव है। ये शुद्ध हैं, ये पवित्र हैं। तो इस देश की संस्कृति, सनातनता, सनातन धर्म हमेशा जीवित रहेगा। माँ गंगा अविरल रहे, निर्मल रहे, इसलिए गंगा को दूध चढ़ाया जाता है। रामचरितमानस प्रचार समिति की ये भावना है, सदस्यों की ये भावना है, माँ गंगा हमेशा स्वच्छ रहे, अविरल रहे और दूध चढ़ा करके हम माँ गंगा को स्वच्छ रहने की कल्पना करते हैं। ऐसा हमारी भावना रहती है। अच्छा सर, आपकी श्री रामचरित प्रचार समिति जो आपका जो संगठन है, उसकी जो कार्यकर्ता है माँ गंगा की स्वच्छता के लिए अभियान चलाते हैं? हमारी कार्य समिति के जो लोग हैं वो किसी रूप में और न कहीं जुड़े और गंगा माँ को स्वच्छता में लगे रहते हैं, पर हम जितने भी सदस्य हैं वो गंगा को शुद्ध रखने की भावना करते हैं। हमारी जितनी भी आरती, पूजा, पाठ होते हैं, हमारा एक नारा होता है, गंगा माँ प्रदूषण मुक्त करें। तो 5 नवंबर को छोटी काशी अनुचर में लकी कांति पूर्णिमा लगने जा रहा है, तो उस पर आप गंगा को स्वच्छ बनाने के लिए क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जो कार्तिकी का मेला है वो देवताओं की दिवाली का मेला है और यहाँ बहुत लाखों आदमी आएंगे। मेरी तो ये कामना है प्रभु से, उनको सद्बुद्धि दे कि गंगा में कोई अशुद्ध, कोई दूषित, कोई प्रदूषित करने वाला पदार्थ न चढ़ाएं। शुद्धता से गंगा का पूजन करें ताकि गंगा का जल शुद्ध रह सके। गंगा के बाहर अपना जो निष्प्रयोजन वस्तु है उसे फेंके, पर गंगा में न चढ़ाएं। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनके फूल वगैरह होते हैं, वो भी अगर किसी बाग में, वाटिका में जाकर के पेड़ों की जड़ों में डालें तो 2 लाभ होंगे। एक तो गंगा प्रदूषित नहीं होगी और एक उस वृक्ष को खाद पानी मिलेगा और वो वृक्ष भी फले फूलेगा और गंगा भी पवित्र रहेगी। लोग पुराने कपड़े वहाँ पर छोड़ करके जाते हैं, उससे भी गंगा की जो घाट है वो गंदे दिखाई देते हैं। इस पर क्या कहना चाहते हैं? ये गंगा के किनारे पर पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े छोड़ना माँ गंगा की शोभा को ही नहीं, नगर की शोभा को बिगाड़ते हैं। एक स्थान विशेष अगर नगर पालिका इसमें अपना कदम उठाए, एक स्थान विशेष बनाए कि वो वहाँ पर फटे कपड़े डाले और एक स्थान विशेष बनाए
जो लोग अपने अच्छे कपड़ों को पहनना बंद कर दिया है लेकिन साबुत हैं, एक कहीं दीवार खड़ी जाए और की जाए, उस पर लिखा जाए सहायता की दीवार, और वहाँ पर वो फिर अपने उन कपड़ों को जिनको प्रयोग किया जाता है वो रखते जाएं ताकि जरूरतमंद आए और उन्हें वहाँ से ले जाएं। ना गंदगी होगी, कल्याण भी होगा, सफाई भी होगी। धन्यवाद।